पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए की प्रथम स्थिति बड़ी है और नपुंसक वेद से जो चढ़ा है वह नपुंसक वेद के क्षय काल में नपुंसक वेद का क्षय करते हुए भी पूरा नहीं करता है। फिर स्त्री वेद के क्षय काल में नपुंसक वेद और स्त्री वेद दोनों का क्षय एक साथ करता है। फिर अपगत वेदी होकर 7 दशाओं का क्षय करता है। इतनी विशेषता है। तदनंतर अपगत वेद होकर 7 दशाओं का क्षय करता है। सातों ही 9 दशाओं का छपराकार तुल्य है। शेष पदों में जैसी विधि पुरुष वेद से उपस्थित शपथ की कही गई है वैसे यहाँ भी कहना चाहिए। जिस समय अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक होता है उस समय में नाम और गोत्र कर्म का स्त्रीगण, 8 मुहूर्त वेदी का स्त्रीगण, 12 मुहूर्त और 3 घातिया कर्म का स्त्रीगण अंतर मुहूर्त मात्र होता है। सबसे जगन्य बंद जो कहा है कर्मों का वो यहाँ पर होता है। शपथ श्रेणी है तो लास्ट में नाम गोत्र का 8 मुहूर्त, वेद्य का 12 मुहूर्त और अन्य 3 घाती का अंतर मुहूर्त मात्र सबसे जगन्य स्थिति बंद यहाँ पर होता है। इन्हीं 3 घातिया कर्म का स्त्री सत्व भी अंतर मुहूर्त मात्र होता है। नाम गोत्र व वेदी इनका स्त्री सत्व असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है। मोहिनी का स्त्री सत्व वहां नष्ट हो जाता है। 40 मोहिनी के क्षय के अनंतर समय में प्रथम समयवर्ती क्षीण कषाय होता है। उसी समय में ही सब कर्मों की स्थिति और अनुभाग का अवलंबन होता है। ये सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कितना पसीना बहाना पड़ता है लेकिन वह कुछ नहीं करना है, केवल अपना उपयोग अंतर्मुख हुआ कि अपने आप सब कर्मों में कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं और कैसे कर्मों का नाश क्रम से होता है वो समझ में आता है। कर्मों की स्थिति और अनुभाग के बंधन का कारण कषाय है। अतएव कषाय के क्षीण हो जाने पर कारण के अभाव में कार्याभाव के न्यायानुसार उक्त दोनों बंधों का भी अभाव हो जाता है, किंतु प्रकृति बंध केवल योग के निमित्त से होता है और क्षीण कषाय हो जाने पर भी योग की प्रवृत्ति रहती ही है। अतएव यहाँ प्रकृति बंध का निषेध नहीं किया गया। जय धौलानुसार प्रदेश बंध का भी विच्छेद स्थिति व अनुभाग के बंध विच्छुत के साथ ही हो जाता है। प्रदेश बंध का भी विच्छेद स्थिति और अनुभाग के बंध विच्छेद के साथ ही हो जाता है। प्रदेश बंध का विच्छेद से होते समय प्रबद्ध बंधे हैं वो जय धौला के अनुसार है। इस प्रकार एक समय अधिक आवली मात्र छद्मस्त काल के शेष रहने तक 3 घातिया कर्मों का उदीरक होता है। इसके पश्चात द्विचरण समय में निद्रा और प्रश्ना के उदय व शब्द की विच्छुत्ति हो जाती है। तदनंतर जब एक नहीं कहते तो स्थिति भी एक समय की तो पड़ती है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है। अनुभाग में उसमें कुछ न कुछ शक्ति होगी ही उसकी। हाँ ऐसे कि जैसे वो स्पर्धक वगैरह हो ऐसा ऐसे इतने नहीं लेकिन बहुत आपको होगी उसका अनुभव। तदनंतर एक समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनके उदय व शब्द की विच्छुत्ति होती है। पश्चात अनंतर समय में अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य से युक्त जीव केवली सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर सहयोगी जीव प्रति समय असंख्यात गुणी श्रेणी से कर्म प्रदेशाग्र की निर्जरा करते हुए धर्म प्रवर्तन के लिए विधान करते हैं। पश्चात अंतर मुहूर्त मात्र आयु के शेष रहने पर केवली समुद्धान को करते हैं। इसमें प्रथम समय में दंड समुद्धान को करते हैं। उस दंड समुद्धान में वर्तमान होते हुए आयु को छोड़कर शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात उपभाग को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षीण कषाय के अंतिम समय में घाटने से शेष रहे अप्रशस्त प्रकृति संबंधी अनुभाग के अनंत बहुभाग को भी नष्ट करते हैं। द्वितीय समय में कपाट समुद्धान को करते हैं। उस कपाट समुद्धान में वर्तमान रहकर
समुद्रात का दूसरा नाम मंत्र समुद्रात है। मंत्र प्रतर समुद्रात का दूसरा नाम है मंत्र समुद्रात। इस समुद्रात में भी स्थिति व अनुभाग को पूर्व के समान ही नष्ट करते हैं। तत्पश्चात चतुर्थ समय में अपने सब आत्म प्रदेशों से सब लोक को पूर्ण करके लोक पूर्ण समुद्रात को प्राप्त होते हैं। लोक पूर्ण समुद्रात में संयोग हो जाने पर योग की एक वर्गणा हो जाती है। योग की एक वर्गणा हो जाती है। इसका अर्थ संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में समान शक्ति होती है। जो पहले योग स्थान बताए ना सब सौदी पंचग्रह के वगैरह कि उसमें कुछ आत्म प्रदेशों में कुछ आत्म प्रदेशों से जैसे वर्ग वर्गणा स्पर्धक की रचना है वैसे ही योग की भी वर्गणा स्पर्धक की रचना है। योग में वर्गणा मतलब क्या है? जीव के प्रदेश, इतने जीव के प्रदेशों में इतनी कम शक्ति होगी। एक ही समय में जो योग होता है सब आत्म प्रदेशों में समान योग नहीं होता है, उसमें शक्ति अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की। इसलिए लेकिन जब लोक पूर्ण समुद्रात होता है आत्मा के पूरे प्रदेश संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं तो सब आत्म प्रदेशों में समान शक्ति है योग की। एक वर्गणा बोलते हैं उसको, एक वर्गणा बोलते हैं तो उसमें जैसे असंख्यात वर्गणाएं हैं वैसे असंख्यात वर्गणा अन्य समय में होते वैसे नहीं होगी। विशेषण लोक पूर्ण समुद्रात में वर्तमान केवली के लोक प्रमाण समस्त जीव प्रदेशों में योग के अविभाग प्रतिच्छेद वृद्धि हानि से रहित होकर सदृश हो जाते हैं। अतएव सब जीव प्रदेशों के परस्पर में समान होने से उन जीव प्रदेशों की एक वर्गणा हो जाती है। इस अवस्था में वे स्थिति और अनुभाग को पूर्व के समान नष्ट करते हैं। लोक पूर्ण समुद्रात में आयु से संख्या जुड़ी अंतर्मूर्त मात्र स्थिति को स्थापित करता है। इन चार समयों में अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग की प्रति समय अपवर्तना होती है। भोभाग स्थिति का नाश करके अभी आयु के समान बाकी सब आयु से संख्या जुड़ी क्योंकि अभी स्थिति का अंतर्घात होगी, इसलिए आयु से संख्या जुड़ी अंतर्मूर्त मात्र स्थिति को स्थापित करता है। इन चार समयों में अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग की प्रति समय अपवर्तना होती है। एक एक समय में एक एक स्थिति कांडक का घात होता है। ये विशेषता यहाँ पर है। अन्य समय में इस अंतर्मूर्त काल के द्वारा स्थिति कांडक घात होता है, लेकिन यहाँ जो संख्या दो बार स्थिति घात करने के लिए ली वो एक ही समय में घातित हो जाएगी। एक ही समय में उसका घात होगा मतलब उसका आकर्षण होकर के उतनी स्थिति नष्ट हो जाएगी। दूसरे समय में एक ही समय में उससे नीचे जो स्थिति है बहुभाग उसको घात करने के लिए लेगा और एक ही समय में पूरी की पूरी स्थिति के निषेध आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार एक एक समय के द्वारा एक ही स्थिति कांडक का घात होता है। उतरने के प्रथम समय से चार समय में बहुत सारी स्थिति नष्ट हो गई, इसीलिए तो समुद्रात हुआ था। जो नाम गोत्र और वेदनी कर्म की असंख्यात वर्ष में स्थिति है उसका घात करके केवल अंतर्मूर्त मात्र रखता है। उतरने के प्रथम समय से ऐसा लगता है कि सभी का समुद्रात होता है क्योंकि सभी के पास स्थिति असंख्यात वर्ष की है ही ना नाम गोत्र और उतरने के प्रथम समय से लेकर शेष स्थिति के संख्यात बहुभाग को तथा शेष अनुभाग के अनंत बहुभाग को भी नष्ट करता है। लोक पूर्ण समुद्रात के अनंत समय से लेकर स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक का अंतर्मूर्त मात्र उत्कीर्ण का प्रवर्तमान रहता है। यहाँ से अंतर्मूर्त जाकर बादल का योग से बादल मनोयोग का निरोध करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी आयु ज्यादा है पूर्व कोटि वर्ष जो 13वें गुण स्थान में रहते हैं ना तो वह स्थिति कांडक घात हो करके उनकी स्थिति नष्ट होती होगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे आयु नहीं बाकी के कर्मों की असंख्यात वर्ष प्रमाण है तो पहले का संख्यात का इतना प्रमाण स्थिति कांडक होकर के ऐसा भी हो सकता होगा, लेकिन उसका यहाँ से अंतर्मूर्त जाकर बादल का योग से बादल मनोयोग का निरोध करता है। तत्पश्चात अंतर्मूर्त से बादल का योग से बादल वचन योग का निरोध करता है। पुनः अंतर्मूर्त से बादल का योग बादल उच्छ्वास विच्छ्वास का निरोध
बादल काय योग से उसी बादल काय योग का निरोध करता है। काय योग से बादल उठवाचा स्वतः तिसऱ्या ओळीत तिसरं बरोबर। बादल काय योग से ऐसे चाहिए, बादल उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। पुनः अंतर्मुक्त से बादल काय योग से उसी बादल काय योग का निरोध करता है। मतलब बादल काय योग में रह करके सबका ये करता है, निरोध करता है। हाँ से किया तीसरी लाइन में काय योग से, मतलब योग का निरोध कैसे करता है उसकी एक प्रक्रिया बताई है। तीनों प्रकार के योग है केवली के, मनोयोग उपचार से कहा है लेकिन है, और उच्छ्वास निश्वास भी हो रहा है, तो उन सबका निरोध करता है। मतलब बादल काय योग में रह करके बादल मनोयोग का, मतलब उसमें जो मनोयोग की शक्ति थी आत्म प्रदेशों में वो नष्ट कर देता है, रोकता है। फिर उससे वचन योग का निरोध करेगा, पहले मनोयोग फिर वचन योग फिर उच्छ्वास निश्वास का निरोध होता है। फिर बादल काय योग में रह करके वो सब सूक्ष्म पुष्टि की वगैरह रचना होगी यहाँ योग के भी, जैसे कर्मों में हुई सूक्ष्म पुष्टि रचना, इसे योग में भी रचना होती है। पुनः अंतर्मुक्त से बादल काय योग से उसी बादल काय योग का निरोध करता है। तत्पश्चात अंतर्मुक्त जाकर सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करता है। पुनः अंतर्मुक्त जाकर सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है। पुनः अंतर्मुक्त जाकर सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म उच्छ्वास का निरोध करता है। पुनः अंतर्मुक्त जाकर सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म काय योग का निरोध करता हुआ इन कर्णों को करता है। प्रथम समय में अपूर्व स्पर्धकों को नीचे अपूर्व स्पर्धकों को करता है। प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे चाहिए ना, पूर्व स्पर्धकों के चाहिए, अनिवार्य चाहिए। पूर्व समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे, अपूर्व स्पर्धकों को नीचे नहीं, ऐसा ही अच्छा ठीक रहेगा। पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धकों को करता है। मतलब जो पहले योग के अल्फा प्रतिच्छेद के पूर्व स्पर्धक रूप, उनके नीचे अपूर्व स्पर्धक की रचना होगी। मतलब पहले संसार अवस्था में योग में जितनी शक्ति कम नहीं हुई ना, उससे भी मतलब आनंद गुणहीन ऐसी शक्ति को वहाँ करता है, योग की शक्ति को। पूर्व स्पर्धकों से जीव प्रदेशों का आकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों को करता हुआ पूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्णना के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्याके भाग का आकर्षण करता है। जीव प्रदेशों के भी असंख्याके भाग का आकर्षण करता है। इस प्रकार अंतर्मुक्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों को करता है। इन अपूर्व स्पर्धकों को प्रति समय असंख्यात गुणी जीव श्रेणी के क्रम से करता है, परंतु जीव प्रदेशों का आकर्षण असंख्यात गुणी श्रेणी के क्रम से होता है। ये सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, श्रेणी वर्गमूल के भी असंख्यात भाग और पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात भाग मात्र होते हैं। अपूर्व स्पर्धकों को करने के पश्चात अंतर्मुक्त काल तक पुष्टियों को करता है। अपूर्व स्पर्धकों की पूर्ण विराम नहीं रखना, अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्णना संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात भाग का आकर्षण करता है। पुष्टियों को करने वाले जीव प्रदेशों के असंख्यात भाग का आकर्षण करता है। आकर्षण करता है मतलब उसने आत्म प्रदेश की जो योग की शक्ति थी वो कम कर देता है, इतना उसका भाव है। आकर्षण करना, ये करना, कुछ मतलब भाव करना, जो प्रदेश जहाँ है वहीं पर रहेंगे, उसकी शक्ति खाली नष्ट कम करता है। योग की शक्ति पहले जब हुई थी उससे भी कम हो जाती है योग शक्ति। यहाँ अंतर्मुक्त काल तक असंख्यात गुणी जीव श्रेणी के क्रम से पुष्टियों को करता है, किंतु जीव प्रदेशों का आकर्षण असंख्यात गुणी श्रेणी से करता है। अपने जीवों के असंख्यात गुणित प्रदेशों की शक्ति कम होती जाती है, उसका आकर्षण करता है। पहले समय में जितने प्रदेशों की शक्ति कम हुई उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणित प्रदेशों की शक्ति कम होगी।
अनुसार मल्लयों का संख्यात्मक भाग है। ये कुश्तियां श्रेणी के संख्यात्मक भाग और अपूर्व स्पर्धकों के लिए संख्यात्मक भाग प्रमाण होती है। पुष्टिकरण के समाप्त होने पर उसके अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों को नष्ट करता है। तो जीव के सभी प्रदेशों की शक्ति पुष्टिकरण रूप हो जाती है। अंतर्मुख का अंतर पुष्टिगत योग वाला होता है। उस समय केवली भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। तीसरा शुक्ल ध्यान जो है ना वो इस समय होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान ये जब सूक्ष्म पुष्टिकरण करता है उसके बाद अंतर्मुक्त काल तक ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान पहुंच जाता है। सहयोगी गुण स्थान के अंतिम समय में पुष्टियों के असंख्या दो भागों को नष्ट करते हैं। योग का निरोध हो जाने पर नाम गोत्र व वेदनीय ये तीन अघातिया कर्म आयु के सदृश हो जाते हैं। वो असंख्यात में अंतर्मुक्त स्थिति रहेगी ना, तो अभी जो शेष बचा काल उसमें उस स्थिति का घात कांडक के द्वारा हो जाता है। अंतिम समय में तेरे गुण स्थान में जब आता है जितने आयु की स्थिति है उतनी ही नाम गोत्र की रहती है स्थिति। नाही सूक्ष्म काय तुम्ही सांगितलं ना त्याच्याद्वारे सूक्ष्म मनोयोग केला मग सूक्ष्म वचन सूक्ष्म कायोगामध्ये राहून सूक्ष्म पुष्टीकरण बादल कायोगाचा निरोध केला म्हणजे बादल कायोगाचा निरोध केला कहा शक्तीच तेवढी त्याची कमी झाली त्याच्यापेक्षा खूप झाली आहे शक्ती जो बादल कायोग में का निरोध हुआ फिर उसके बाद सूक्ष्म कायोग हुआ उसमें जो शक्ति है वो और खुश हो गई। तत्पश्चात अंतर्मुख काल तक अयोगी केवली के योग का अभाव हो जाने से आश्रम का निरोध हो जाता है। अतएव स्थान तक ही आश्रम है, चौदह स्थान में आश्रम नहीं। अतएव वे शैलेश अर्थात 18 सहस्त्रशीलों के एकाधिपत्य को प्राप्त होते हैं। उस समय में अयोगी भगवान समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान को ध्याते। नी के ऊपर वो मात्रा है ना वो देखना नहीं। देवगति 5 शरीर 5 शरीर बंधन 5 शरीर संसार 6 संस्थान 3 अंगों का 6 संहनन 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श मनुष्य गत्यानुकूली देवगत्यानुकूली अग्रलघु उद्गार पदार उच्छ्वास प्रदस्त न्यायवती अप्रदस्त न्यायवती प्रत्येक शरीर अपर्याप्त स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर उद्भव अनादि अयशकीर्ति निर्माण निजगोत्र और दोनों वेदियों में से अनुदय प्राप्त एक वेदनीय इन 73 प्रकृतियों की प्रकृति विच्छुद्धि अयोगी काल के द्विचरम समय में हो जाती है। शेष एक वेदनीय मनुष्य गत्यानुकूल हे अगोदर घेतलं काही मनुष्य गत्यानुकूल अंतिम समय में निकालते हैं। ये सभी प्रकृति अनुदय रूप है। ये मतलब 85 प्रकृति सप्ताह में रही है। तेरे गुण स्थान में नष्ट कितनी हुई है 63 प्रकृति नष्ट हुई और 85 प्रकृति अभी सत्ता में है। उस 85 प्रकृति में से 73 प्रकृति जो है द्विचरम समय में नष्ट होती है क्योंकि इनका उदय नहीं है अनुदय प्राप्त है। इसका स्त्री संक्रमण एक समय पहले होता है। इसके 14 गुण स्थान के द्विचरम समय में इसका नाश और इसकी सत्विक शुद्धि हो जाती है। और जिनका उदय है जिन 12 प्रकृतियों का उनका अंतिम समय तक उदय होकर के उस वंश से नष्ट होगी प्रकृतियां, इसलिए वो लास्ट में जाएगी अंतिम समय में। शेष एक वेदनी मनुष्य गति मनुष्यायु पंचेंद्रिय जाति रस बादल पर्याप्त सुभग आदे यशकीर्ति तीर्थंकर और उच्च गोत्र ये 12 प्रकृतियां योगी की काल के अंतिम समय में विच्छिन्न हो जाती है। या प्रश्न था हमारा अच्छा हुआ कि मनुष्य गत्यानुकूल की द्विचरम समय में सत्व विच्छुद्धि ये अंतिम समय में सत्व विच्छुद्धि होती है ना, इसके लिए सबको प्रश्न होता है मनुष्य गत्यानुकूल अंतिम समय में उदय न होने पर भी अंतिम समय तक उसकी सत्ता कैसे रहती है, लेकिन इन्होंने पहले उसकी सत्व विच्छुद्धि कर दी। तब सर्व कर्मों से वियुक्त होकर आत्मा एक समय में सिद्धि को प्राप्त करता है। एक समय में सिद्धि को प्राप्त करता है। ओम नमः सिद्धे। इस प्रकार 2 सूत्रों से सिद्धि अर्थ की कल्पना करने पर
विचार करके प्राप्ति का विधान कल्पित होता है। इस प्रकार 8वीं महती चूलिका समाप्त हुई। 30 साल हो गए पूरा अपना सर्विस हुआ, 30 साल भी हुआ। अब आगे हम ये चूलिका देखते हैं। अब हम प्रथम चूलिका अंतर्गत प्रथम सूत्र में वाह शब्द के द्वारा सूचित देखो पृष्ठ 1 और 4 गति आरती नामक 9वीं चूलिका को कहेंगे। इस प्रकरण में पूर्व प्रस्तुत अर्थ का स्मरण कराने के लिए आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। नए लोग नेरयानिच्छादिति परम संबंधम उत्पादयन्ति। नारकी मिथ्या मुष्टिद्यु प्रथम संयंत्र को उत्पन्न करते हैं। मतलब पहले ये प्रकरण है कि कौन-कौन से नारकी जीव कौन-कौन से संयंत्र को प्राप्त करते हैं, संयंत्रों के निमित्त क्या-क्या बनते हैं वहाँ, यहाँ से सबको समझ में आएगा। तो ध्यान देकर के ऐसा नहीं कि आप कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मान करके नहीं सुनना। एक आध तो समझ में आएगा सब। इस सूत्र का आने भी गए तो चिंता नहीं, वापिस संयंत्र होगा। इस सूत्र का अर्थ सुगम है क्योंकि पूर्व में यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि चारों ही गतियों में जीव प्रथम संयंत्र को उत्पन्न करते हैं। उत्पादनता कभी उत्पादनती। प्रथम संयंत्र को उत्पन्न करने वाले नारकी जीव किस अवस्था में उसे उत्पन्न करते हैं? शंका। आशंका का कोई कारण न होने से यह सूत्र नहीं कहना चाहिए क्योंकि नारकियों में प्रथम संयंत्र को उत्पन्न करने वाले जीव पर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तों में नहीं। इस प्रकार अपर्याप्त अवस्था में प्रथम संयंत्र की उत्पत्ति का पहले ही प्रतिषेध किया जा चुका है। पर्याप्त या पूर्ण होने पर ही संयंत्र की उत्पत्ति होती है, मालूम होने पर भी ये सूत्र ऐसा क्यों पूछे कि कब होती है? समाधान। यह कोई दोष नहीं है। अपर्याप्त नामकरण के उदय से जीव अपर्याप्त कहलाते हैं, किंतु नारकी तो पर्याप्त नहीं होते हैं क्योंकि नरकों में अपर्याप्त नामकरण के उदय का अभाव है और वे नारकी पर्याप्त नामकरण के उदय की अपेक्षा पर्याप्त होते हुए पर्याप्त पर्याप्तियों की रचना की अपेक्षा पर्याप्त और पर्याप्तियों की रचना न होने की अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं। निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। 2 प्रकार के पर्याप्त जीव है, तथ्य पर्याप्त और एक निवृत्त पर्याप्त। जिनकी पर्याप्त पूर्ण नहीं होती, श्वास के आंतरिक भाग में मरते हैं, उनको तो समय तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो अभी अपर्याप्त है लेकिन उनकी पर्याप्त पूर्ण होती है, ऐसे जीव पर्याप्त कहलाते हैं। वो नारकी और देव में तथ्य पर्याप्त जीव नहीं होते हैं। अतएव यहाँ सूत्र में यह प्रश्न किया गया है कि नारकी पर्याप्त काल में प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं अथवा अपर्याप्त काल में उत्पन्न करते हैं। अतः इस शंका के उत्पन्न होने पर निश्चय उत्पन्न कराने के लिए आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। पच्चत्तयेषु उत्पादयन्ति नो अपच्चत्तयेषु। नारकी जीव पर्याप्तकों में ही प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं। जीव अपर्याप्त रहता है तो इसके बाद में पर्याप्त होता है, फिर इसके बाद में ही विश्राम होगा, 3 करण परिणाम करेगा और संयंत्र की उत्पत्ति हो सकती है। पच्चत्तयेषु उत्पादयन्ता तो मुहूर्त पौड़ीच्या उपरि उत्पादयन्ति तो हेता। पर्याप्तकों में उत्पन्न करके वे अंतर्मुक्त से लेकर आगे अंत तक उत्पन्न करते हैं, पहले नहीं। पूर्वोक्त सूत्र से पर्याप्तकों के सर्वकाल सम्योत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है, उसी के प्रतिषेध के लिए यह सूत्र आया है। पर्याप्त होने के बाद तुरंत हो जाएगा, पर्याप्त में करता है तो तुरंत करेगा ऐसा लगेगा कैसे? इसलिए पर्याप्त होने के बाद अंतर्मुक्त के बाद करता है, ये बताया। अंतर्मुक्त काळ करायला लागतो का अंतर्मुक्त काळ केल्यानंतर तो प्रथम संयंत्र करायला येतो? पर्याप्त झाल्यानंतर विश्राम घेणार, 3 करण परिणाम करणार आणि मग त्याचा सगळ्यांना अंतर्मुक्तच काळ। वह इस प्रकार है। पर्याप्त होने के प्रथम समय से लगाकर तब प्रायोग्य अंतर्मुक्त
अंतर्मुक्त काल के बिना प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने के योग्य विशुद्धि की उत्पत्ति का अभाव है। शंका, आयु के अंतर्मुक्त शेष रहने पर भी नारकी जीव प्रथम सम्यक को प्राप्त नहीं करते, इसलिए उस काल में भी सम्यक को उत्पत्ति का अभाव करना चाहिए। करना चाहिए सब चाहिए। तेरे तत्व पड़े से हो बत्तो ऐसा है इसलिए करना चाहिए। समाधान, नहीं, पर्यार्थिक नहीं के अवलंबन से प्रत्येक समय पृथक पृथक सम्यक की उत्पत्ति होने पर जीवन के द्विचरम समय तक भी सम्यक की उत्पत्ति पाई जाती है। चरित समय में भी सम्यक उत्पत्ति का प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन मुनि कर्म के उदय के बिना उत्पन्न होने वाले चरम समयवर्ती साधन भाव की भी उपचार से प्रथम सम्यक संज्ञा मानी जा सकती है, अथवा यह सूत्र देशामर्शक है, जिससे जीवन के अवसान काल में भी प्रथम सम्यक के ग्रहण का प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है। अथवा करके किए हैं प्रथम समय तो के ग्रहण का प्रतिषेध हो जाता है, मतलब अंतिम समय मरण है ना, प्रथम समय में मरण नहीं होता है। एक तो प्रथम समय को प्राप्त होगा लेकिन दूसरे स्थान में आकर के मरेगा, तो वहां बन सकता है। एवं चाव सप्तसु पड़वेसु नेरया, इस प्रकार एक से लगाकर सातों पृथ्वियों में नारकी जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। यह सूत्र सुगम है, किंतु पूर्वोक्त सूत्र सप्तम पृथ्वी के संबंध में देशामर्शक ही है, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में प्रथम व्याख्यान की उत्पत्ति ठीक नहीं बैठती। विशेषण, पूर्व सूत्र नंबर 4 के प्रथम व्याख्यान में जो पर्यायार्थिक नय से जीवित के द्विचरम समय तक सम्यक का प्रादुर्भाव बतलाया है, वह सप्तम पृथ्वी में लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ केवल एक विख्यात पुनस्तान के साथ ही मरण होता है। देखो आगे सूत्र नंबर 52। अतएव सप्तम पृथ्वी के विषय में उक्त सूत्र का देशामर्शक रूप द्वितीय व्याख्यानी स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सप्तम पृथ्वी में भी जीवित के द्विचरम समय तक उपचार से अंतिम समय में भी सम्यक की उत्पत्ति का प्रश्न आएगा, जो सूत्र से विरुद्ध होगा। सातवें नरक में लास्ट में अंतर्मुक्त काल तक समय तो उत्पन्न नहीं होगा, और वेद समय तो सभी छठे पृथ्वी तक वेद समय तो उत्पन्न होकर के उसमें भी मर सकता है। प्रथम समय तो में मरण है, इसकी अपेक्षा दूसरे स्थान में आकर मरण करेगा। सातवें मतलब सात यहाँ आए मुझे पता नहीं क्या क्या है, वो 6 पृथ्वी तक वो समय को लेकर के आता है। मेरे या इच्छा देती कधी कारणी पड़म संबंध पद देती। नारकी विद्या जीव कितने कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं? उत्पन्न होने वाला सभी कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का विरोध है। इस प्रकार निश्चित कारण की संख्या विषयक यह प्रच्छा सूत्र है। कारण तो है लेकिन कितने कारण है ऐसा पूछना है। तीन कारणे पड़म संबंध उत्पादयन्ति। 3 कारणों से नारकी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। शंका, यह प्रथम सम्यक उत्पत्ति रूप कार्य 3 कारणों से किस प्रकार उत्पन्न होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उद्गर, लकड़ी, दंड, स्तंभ, शिला, भूमि व घट अविरुद्ध कारणों के द्वारा खप्पड़ों का उत्पन्न होना पाया जाता है। 3 कारणों से कैसे उत्पन्न होता है? कोई एक कारण से होना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो अब खप्पड़ की उत्पत्ति मुद्गर से भी होती है, लकड़ी से भी होती है, दंड से भी होती है, खंबे से भी होती है, शिला से भी होती है, सभी कारण से हो सकती है ना। गटपट करके कपाल होने में अनेक कारण बन सकते हैं। ऐसे प्रथम समय के निमित्त कारण अनेक बन सकते हैं। खप्पड़ के हाँ, क्या पूछेंगे? कपाल 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 बोलते हैं ना,
के बाद जो मातीचं कारण नरकों में सम्यकोत्पत्ति के वे 3 कारण कौन से हैं? ऐसा पूछने पर आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। केम जायसरा, केम सोन, केम वेदना है खुदा। कितने ही रानी जीव जाति स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही वेदना से अभिभूत होकर सम्यक को उत्पन्न करते हैं। 3 कारण बताए ना, जाति स्मरण होता है, पूर्व जन्म का उनको याद आता है कि हमने सब धर्म के साधन मिले तो भी हमने कुछ वहाँ नहीं सुना, अपना विचार तो छोड़ा नहीं, ऐसा उनको याद आ जाता है। फिर यहाँ आते ही इतना दुख कैसे मिला हमको, जाति स्मरण से सब याद आता है तो तुरंत वह सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। वेदना बहुत पीड़ा होती है। धर्मोपदेश नहीं होगा, तीसरे नरक तक धर्मोपदेश है, दूसरे मतलब स्वर्ग के देव आकर के वहाँ उपदेश करते हैं। एक नाथ ने दूसरे नाथ को उपदेश दिला तो दूर है। तो लेकिन नरक के ऐसी प्रतिकूलता में भी समय को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम यहाँ इस मनुष्य भूमि में क्यों नहीं कर सकते? द्यायचे नाही संघर्ष आहेत ना नुसते तरी पण नाही संघर्ष होत असते। आता आपण इथं बघतो ना की समय दुष्ट होने पर भी ऐसे कारणवश संघर्ष होता है, तो समय कुछ उपयोग नहीं लगता है या नहीं होता। चूंकि सभी नाती जीव विभंग ज्ञान के द्वारा 1, 2 या 3 आदि भाव ग्रहण जानते हैं, इसलिए सभी के जाति स्मरण होता है। अतएव सभी नाती जीव सम्यक पुष्टि होना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से भाव स्मरण के द्वारा सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु धर्म बुद्धि से पूर्व भाव में किए गए अनुष्ठानों की विफलता के दर्शन से ही प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारणत्व इष्ट है, जिनसे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता, और इस प्रकार की बुद्धि सब नारकी जीवों के होती नहीं। धर्म बुद्धि से किए गए अनुष्ठानों की विफलता। हाँ, पूजा किए, विधान किया और अमुक किया, फिर भी मैंने उस समय जान करके समझ करके नहीं किया, केवल क्रिया को देख करके ही किया, इच्छावश किया, ऐसे वो विफलता हो गई। क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व के उदय से वशीभूत नारकी जीवों के पूर्व भावों का स्मरण होते हुए भी उक्त प्रकार के उपयोग का अभाव, इस प्रकार जाति स्मरण प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण है। जाति स्मरण सामान्य सभी को होता है, इसलिए पूर्वोक्त भाव में मुझे ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, लेकिन जब ऐसा विचार आता है तभी वो सम्यक की उत्पत्ति में कारण बनता है। मैंने इतना अनुष्ठान किया फिर भी मुझे फल नहीं मिला, मेरा सब निरंतर गया, फिर उसको पश्चाताप होकर के वहाँ सम्यक की उत्पत्ति होती है। शंका, नारकी जीवों के धर्म श्रवण किस प्रकार संभव है? क्योंकि महातो ऋषियों के गमन का अभाव है। समाधान, नहीं, क्योंकि अपने पूर्व भाव के संबंधी जीवों के धर्म उत्पन्न कराने में प्रवृत्त और समस्त बाधाओं से रही सम्यक दृष्टि देवों का नरकों में गमन देखा जाता है। शंका, वेदना का अनुभवन सम्यकोत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनुभवन तो सब नारकियों के साधारण होता है। यदि वह अनुभवन सम्यकोत्पत्ति का कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यक दृष्टि होंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। समाधान, वेदना सभी को होती है, पीड़ा तो सभी को हर समय हो रही है, लेकिन समय तो सभी को नहीं होता है। समाधान, पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं। वेदना सामान्य सम्यकोत्पत्ति का कारण नहीं है, किंतु जिन जीवों के ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्व के कारण या अमुक असंयम से उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवों की वेदना सम्यकोत्पत्ति का कारण होती है। अन्य जीवों की वेदना नरकों में सम्यकोत्पत्ति का कारण नहीं होती,
जैसे ऐसे ऐसे चोरी की या कुशील सेवन किया, इसलिए भी वो स्त्री की पुतले को आलिंगन वगैरह कराते हैं। लेकिन मिथ्यात्व के कारण कौन सी वेदना होगी? यहाँ जो मिथ्यात्व किया है इस कारण वहाँ पर त्यामुळे त्यांना तिथं काय केलं? हिंसा के द्वारा धर्म माना, हिंसा प्राणियों को बलि दिया, यज्ञ वगैरह किए, तो उसमें अनेक जीवों की हिंसा हुई, तो उससे क्या मिलेगा? एकांत मिथ्यात्वी जीव प्राय नरक में ही जाते हैं, ऐसा करे क्योंकि वसुराजा उसने हत्या किया ना, तो कहा गया ऐसा हो नरक में। एवं तिसु वरिमासु पुड़विसु नेरया, इस प्रकार ऊपर की 3 पृथ्वियों में नारकी जीव सम्यक की उत्पत्ति करते हैं। यह सूत्र सुगम है। चतुस्र हेक्टी मासु नेरया निचारिती कधीही करणे परम सम्मत मुक्पादेंती। नीचे की 4 पृथ्वियों में नारकी मिथ्यारस्ती जीव कितने कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं? यह प्रचार सूत्र सुगम है। 2 ही कारणे परम सम्मत मुक्पादेंती। नीचे की 4 पृथ्वियों में नारकी मिथ्यारस्ती जीव 2 कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। कदी केई जायसरा केई वेना ही बुधा, कितने ही जीव जाति स्मरण से और कितने ही वेदना से अभिभूत होकर सम्यक की उत्पत्ति करते हैं। नीचे की 4 पृथ्वियों में धर्म श्रवण के द्वारा प्रथम सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ देवों के गमन का अभाव है। शंका, नीचे की 4 पृथ्वियों में विद्यमान सम्यक दृष्टियों से धर्म श्रवण के द्वारा प्रथम सम्यक की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? समाधान, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भाव संबंध से या पूर्व वेद के संबंध से परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवों के अनुग्राहक भाव उत्पन्न होना असंभव है। पूर्व वैर रहता है ना परस्पर का, समय दृष्टि भी हो, पूर्व कोई वैर हो तो उसको देख करके उसको अंदर से ऐसा द्वेष भाव आता है ना, उसको अनुग्रह अनुग्राहक भाव होता ही नहीं है। मैं इसके ऊपर उपकार करूं ऐसा भाव आता ही नहीं। नहीं है तिरिक्का मिथ्यात्व परम सम्मत मुक्पादेंती। तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तिर्यंचों में प्रथम सम्यक के कारण को तीनों प्रकार के कारण संभव है। प्रकार के कारण संभव है। कारण संभव वो है, लेकिन करण करना क्या वहाँ? मैं ऊपर पे देख रही थी, वो बराबर है। विविध करणानं संभवात होगा। शेष प्रार्थ सुगम है। ये कारण ये 3 करण प्रथम समय को क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि प्रथम समय के कारण जो 3 करण परिणाम है वे तिर्यंचों में भी पाए जाते हैं, इसलिए तिर्यंचों में भी प्रथम समय की उत्पत्ति होती है। उत्पादनता क्रम्य उत्पादनती। प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले तिर्यंच इस अवस्था में उत्पन्न करते हैं, क्या एकेंद्रियों में, क्या बादल एकेंद्रियों में, क्या सूक्ष्म एकेंद्रियों में, अथवा क्या द्वितीय चतुर्थ या पंच इंद्रियों में तिर्यंच जीव सम्यक की उत्पत्ति करते हैं? यह इस सूत्र के द्वारा पूछा गया है। पंचेंद्रियेषु उत्पादयन्ति नो इंद्रिय विविधेषु। तिर्यंच जीव पंचेंद्रियों में ही प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में नहीं। उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में त्रिविधकरण योग्य परिणामों का अभाव है। शंका, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में त्रिविधकरण के योग्य परिणामों का अभाव क्यों है? समाधान,
का अत्यंत भाव से निषेध किया गया। सन्निसु उत्पादनता गब्बो गंतियेसु उत्पादनति नो समुच्चयेसु। संधि दिनेशियों में भी प्रथम समय को उत्पन्न करने वाले जीव गर्भोत्क्रांति जीवों में ही उत्पन्न करते, समुच्चयों में नहीं। तो समुच्चय समय के लिए नियम बताया गर्भोत्क्रांति भी कर सकते, समुच्चय नहीं। यह सूत्र समुच्चय जीवों में प्रथम समय की उत्पत्ति का प्रतिषेधक होने से समुच्चय जीवों में उसकी उत्पत्ति का अत्यंत अभाव ही है। गब्बो गंतियेसु उत्पादनता पज्जतेसु उत्पादनति नो अपज्जतेसु। गर्भोत्क्रांति ग्रंथियों में भी प्रथम समय को उत्पन्न करने वाले जीव पर्याप्तकों में ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं। यहाँ अर्थात अपर्याप्तकों में भी पूर्वोक्त प्रतिषेध कारण होने से प्रथम समय की उत्पत्ति का अत्यंत भाव है। शंका, अत्यंत भाव क्या है? समाधान, करण परिणामों का अभाव ही प्रकृति में अत्यंत भाव कहा गया है। करण परिणाम ही नहीं होते, इसलिए वह समय तो भी नहीं होता। एवं नहीं वही ना नहीं पज्जतेसु उत्पादनता दिवस प्रदत्त पौड़ी जाव नोरे उत्पादनति नो हेक्टारो। पर्याप्त ग्रंथियों में भी प्रथम समय को उत्पन्न करने वाले जीव दिवस उत्कर्ष से लगाकर ऊपरी काल में उत्पन्न करते हैं, नीचे के काल में नहीं। दिवस उत्कर्ष कहने से यहाँ केवल 7-8 दिन का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उत्कर्ष शब्द वैकुल्यवाचक है। अतः बहुत से दिवस उत्कर्ष व्यतीत हो जाने पर पूर्वोक्त जीव प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कथन करना चाहिए। वो कहा था ना 2 मास या 45 दिन, ऐसे दो ये है ना उपदेश। 48 दिन के बाद कर सकते हैं या 2 महीने के बाद। एवं चाव सर्वदेव समुद्रेषु। इस प्रकार सब द्वीप समुद्रों में तिर्यंच प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं। शंका, क्योंकि भूमि के प्रतिभागी समुद्रों में मत्स्य या मगर नहीं है, ऐसा जीवों का प्रतिषेध किया गया है, इसलिए उन समुद्रों में प्रथम समय की उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पूर्व भाव के वैरी देवों के द्वारा उन समुद्रों में डाले गए पंचेंद्रिय तिर्यंचों की संभावना है। असंख्यात समुद्र है ना, मनुष्य के अड़ीद्वीप के बाहर जो समुद्र है उसमें पंचेंद्रिय जीव नहीं है। फिर वहां समय की उत्पत्ति कैसी होगी, ऐसा प्रश्न किया था। तो उत्तर कह दिया, यहाँ 2.5 द्वीप की कोई तिर्यंच है, उसको कोई देव वैरी या कोई उठा करके ले जा करके बाहर के समुद्र में फेंक दिया, तो उसी समुद्र में से वो समय की उत्पत्ति करके मतलब वहां हो सकती है। मनुष्याला या उधर समुद्र स्वयं प्रभाचल पर्वत के उस पार में जो स्वयं द्वीप और समुद्र में तिरंज है, उनको भी ले आकर के देव यहाँ डाल सकते हैं बीच के। तिरिखा निच्छायति कलिहि करणे परम संबद्धम उत्पादयन्ति। तिर्यंच विद्या दृष्टि कितने कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं? पूर्वोक्त सूत्रों द्वारा पंचेंद्रिय तिर्यंचों में प्रथम समय की उत्पत्ति के निश्चित हो जाने पर उसके उत्पत्ति कारणों की संख्या संबंधी इच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है। सौनी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज जीवों को प्रथम समय की उत्पत्ति होती है, ये बात निश्चित हो गई। कुठे सांगितलं त्याचं प्रकरण घेतलं ना, कौन जीव कितने समय को करता है, कौन प्रथम समय को प्राप्त कर सकता है, कितने कारणों के द्वारा, ये बता रहे हैं। और फिर अब उसमें मरण करके कहाँ कहा जाएगा वो आगे बताएंगे। तिन्ही कारणे ही परम संबद्धम उत्पादयन्ति कै जायसरा के सौन के जिनबिंबम तत्पुन। पूर्वोक्त पंचेंद्रिय तिर्यंच 3 कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं। कितने तिर्यंच जाति मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर, कितने जिनबिंबों के दर्शन करके। शंका, ये सुनकर ऐसा लगना चाहिए तिर्यंच कर रहे हैं हम मनुष्य होकर के तो नहीं कर रहे, ऐसा अंदर से लगना चाहिए तिर्यंच जो प्राप्त कर सकते समय तो
विशुद्धि बढ़ेगी, फिर अपने आत्मा का स्वरूप जानेंगे। तो ये जिन बिंब का दर्शन हमारे सम्यक की उत्पत्ति में निमित्त बना, और सम्यक की उत्पत्ति में 3 कर्म परिणाम होते, वही भगवान का दर्शन कर रहे, परिणाम की इतनी विशुद्धि बढ़ी, वही पर आदि कर्म पूर्व कर्म परिणाम हुआ। तो अपूर्व कर्म परिणाम में आते ही निधन करने का चिंतन उद्घाटित होने लगते हैं, मतलब नष्ट होने लगते हैं। इसलिए जिन बिंब दर्शन भी निधन निकाचित कर्मों को ये करता है, ऐसा दिखाई देते हैं। उसमें सामर्थ्य है, लेकिन वो जिन दर्शन हमारा सच्चा होना चाहिए। इसलिए जिन धर्म उसमें दर्शन पाठ में लास्ट में आता है ना, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोट्याम उपासितम जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। मैंने हमने आज तक जिन दर्शन किया नहीं, और क्या करे हमारे पाप कटे नहीं। हाँ, जिनेंद्रों के दर्शन से पाप संकार रूपी कुंजर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार की वज्र के आघात से पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं। शेष प्राण सुगम है। दर्शन करने में हमको सब आकुलता व्याकुलता ही रहती है। दर्शन करना है, फटाफट जाना है, वो काम करना है, ये काम करना है। मनुष्यामिच्छादिति परम सम्मतम उत्पादयन्ति। मिथ्या दृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मनुष्यों में प्रथम सम्यक की उत्पत्ति के निमित्तभूत 3 प्रकार के कारण परिणामों का होना संभव है। शेष प्राण ऊपर 3 के लिए बताया, 3 भी भगवान के दर्शन करके सम्यक को प्राप्त करता है। कुंजर म्हणजे पाप रूप में हत्तीचे ते दर्शनाने 100 टुकडे होतात। दूसरा क्या कुंजर का एक हाथी है, प्राप्त होता है, दूसरा कुछ नहीं है, देखना पड़ेगा। चलिए, उत्पादकता कमी उत्पादनती। प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य किस अवस्था में उत्पन्न करते हैं? गर्भोक्रांति का भी देह की अपेक्षा करके इस इच्छा सूत्र का अवतार हुआ है। मनुष्य में भी एक गर्भस्थ मनुष्य है और अपर्याप्त समुच्च मनुष्य है। गभोक्रांतियेषु परम सम्मतम उत्पादयन्ति नो समुच्चयेषु। मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भोक्रांतिकों में प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, समुच्चयों में नहीं, क्योंकि समुच्चय जीवों में प्रथम सम्यक के अत्यंताभाव का नियम में शेष प्राण सुगम है। गभोक्रांतियेषु उत्पादयन्ता पच्यतेषु उत्पादयन्ति नो पच्यतेषु। गर्भोक्रांतिकों में प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य पर्याप्तकों में ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तों में नहीं। पच्यतेषु अपर्याप्त अवस्था में प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का अत्यंत भाव है। पच्यतेषु उत्पादयन्ता 8 पौड़ी जाओ उरी उत्पादयन्ति नो हेक्टारो। पर्याप्तकों में प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले गर्भोक्रांति मिथ्या दृष्टि मनुष्य 8 वर्ष से लेकर ऊपर किसी समय में उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे काल में नहीं। इसका कारण यह है कि पर्याप्त काल के प्रथम समय से लगाकर 8 वर्ष पर्यंत की अवस्था में प्रथम सम्यक की उत्पत्ति के अत्यंताभाव का नियम है। एवं चाव 2.5 द्वीप समुद्रेषु। इस प्रकार 2.5 द्वीप समुद्रों में मिथ्या दृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। यह सूत्र सुगम है। मनुष्यामिच्छाइति कदेहि कारणेहि परम सम्मतम उत्पादयन्ति। मिथ्या दृष्टि मनुष्य कितने कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं? मिथ्या दृष्टि मनुष्यों में प्रथम सम्यक की उत्पत्ति के कारणों की संख्या संबंधी सूत्र सुगम है। मिच्छातिहि कारणेहि परम सम्मतम उत्पादयन्ति। के जैसरा के सौन के जिनबिंबम तटून। मिथ्या दृष्टि मनुष्य 3 कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। कितने मनुष्य जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर और कितने जिनबिंब के दर्शन करके। अब रोज तो 2 कारण हमारे पास मौजूद है। जिनबिंब का दर्शन
दर्शन नहीं करते हैं, सच्चा धर्मोपदेश नहीं सुनते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। शंका। स्वीकार नहीं करते स्वीकार ब्राह्मण नहीं करते। शंका। ये महिमा को देखकर भी जितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक को प्राप्त करते हैं, इसलिए 4 कारणों से मनुष्य प्रथम सम्यक को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। समाधान। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिन महिमा दर्शन का जिन बिंब दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन करने की शक्ति न होने से उनके चतुर्विध देव निकायों के द्वारा किए जाने वाले नंदीश्वर द्विवर्ती जिनालयों में जिनेंद्र प्रतिमाओं के महामहोत्सव का देखना संभव नहीं है, इसलिए उनके जिन महिमा दर्शन उस कारण का अभाव है। किंतु मेरु पर्वत पर किए जाने वाले जिनेंद्र महोत्सव को विद्याधर मिथ्या दृष्टि देखते हैं, इसलिए पूर्वोक्त अर्थ नहीं कहना चाहिए, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। अतः पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है। जिन महिमा दर्शन का जिन बिंब दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। जो कुछ भी हम देखते हैं पंचकलानी के समय में जिनेंद्र भगवान की महिमा को, तो वो जिन बिंब दर्शन में अंतर्भूत कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन करने की शक्ती न होण्याचा मग ते कमट वगैरे भगवंतांच्या वरती भाषण भगवंतांच्या वरती जात नाही, तर तो कमट तो होता ना, व्यंतर होता ना, ते होते आकाशदामिनी विद्या विद्यार्थ्यांना असू शकते म्हणून मनुष्य नाही. या भूमीवरच्या मनुष्याला नाही. आणि विद्यार्थी पण नंदीश्वरी पालिकामध्ये जाऊ शकत नाही, तिथलेच तेवढे पंचकलाने हम देख सकते हैं. आगे शंका। लब्धि संपन्न ऋषियों का दर्शन भी तो प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता है, अतः इस कारण को यहाँ पृथक रूप से क्यों नहीं कहा? समाधान। नहीं कहा, क्योंकि लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन का भी जिस बिंब दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। उज्जैन पर उसमें अंजन ज्योति कथा में अजय सेठ जी को आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई थी, उसको देख करके दूसरे सेठ जी को भी भाव हो गई कि इनको कैसे हो गई, इसके माध्यम से हुई, तो भी वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। उज्जैन पर्वत तथा चंपापुर और पावापुर आदि के दर्शन का भी जिन बिंब दर्शन के भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रदेश करते जिन बिंबों के दर्शन तथा जिन भगवान के मोक्ष गमन के कथन के बिना प्रथम सम्यक का ग्रहण नहीं हो सकता। तीर्थयात्रा हे पण सम्यकचं निमित्त आहे. तीर्थयात्रा नुसती भ्रमण करायचं नाही, तिथं खाली हम तीर्थयात्रा में क्या रहता है मुख्यतः, अभी हम यहाँ रोज दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर ले जाएंगे ना तो सब देखेंगे उस मंदिर में कैसी मूर्ति है, कैसे मंदिर है, क्या डिजाइन है, क्या है, सबका ये देखने का शौक रहता है ज्यादा। तीर्थ यात्रा में मुख्यतः क्या होना चाहिए कि वहाँ बैठ करके तपस्या की मुनियों ने, तो उन्हें इस प्रकार तपस्या करके आत्मसाधना करके मोक्ष की प्राप्ति की, उसकी याद के लिए जाना चाहिए वहाँ, स्मरण के लिए। तत्वार्थ सूत्र में नैसर्गिक प्रथम सम्यक का भी कथन किया गया है, उसका भी पूर्वोक्त कारणों से उत्पन्न हुए सम्यक में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जाति स्नान और जीवित दर्शन के बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक असंभव है। पूर्वोक्त कारण से मतलब एक धर्मोपदेश छोड़कर जिन बिंब का निमित्त हुआ है तो इसको निसर्ग समय दर्शन करेंगे, या स्मरण से हुआ तो भी उसको निसर्ग समय दर्शन करेंगे, तो धर्मोपदेश के निमित्त से हुआ तो उसको अधिगम समय दर्शन करेंगे। हो सकते देवा मिच्छा इति पदं सम्मतम् उत्पादयन्ति। देव मिथ्या दृष्टि प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देवों में प्रथम सम्यक के योग्य 3 प्रकार के कारण परिणाम पाए जाते हैं। उत्पादनता कमी उत्पादनती, प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि देव किस अवस्था में उत्पन्न करते हैं, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। पज्जतयेषु उत्पादन्ति नो अपज्जतयेषु। प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि देव पर्याप्तकों में उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं।
क्योंकि अपर्याप्तत्व में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का अत्यंत अभाव है और इसलिए उनमें उसकी उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। पद्धतेषु उपायंतात मुहूर्त पौड़े जाओ उपरी उपायंती नो हेटारो। पर्याप्तत्व में प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि देव अंतर्मुहूर्त काल से लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे के काल में नहीं। क्योंकि पर्याप्त काल के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक 3 प्रकार के कर्म परिणामों का भाव पाया जाता है। एवं जाव गुरिम केवच विमानवासी देवाती। इस प्रकार ऊपर देवे विमानवासी देव तक प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करते हैं। यह सूत्र सुगम है क्योंकि वहां तक मिथ्या दृष्टि देव पाए जाते हैं, नववे देवा मिथ्या दृष्टि कधीही कारणे परम संबंध उत्पादयन्ति। मिथ्या दृष्टि देव कितने कारणों से प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करते हैं? प्रथम सम्यक्त्व कार्य है, क्योंकि अन्यथा उसकी उत्पत्ति मानने में विरोध आता है और कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, अतएव कारण से उत्पन्न होने वाला यह प्रथम सम्यक्त्व कितने कारणों से उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न इस सूत्र में किया गया है। चतुर्हि कारणैः संपणम संबंधम उपायन्ति। के जैसरा के सोन के जन्महिमं तट्टुन के देविधिं तट्टुन। मिथ्या दृष्टि देव 4 कारणों से प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं। कितने जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर, कितने जीव महिमा देखकर और कितने देवों की रीति देखकर। यहाँ जिनबिंब दर्शन को प्रथम सम्यक्त्व के कारणों से क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनबिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। कारण कि जिनबिंब के बिना जिन महिमा की उत्पत्ति बनती नहीं है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, वहाँ महिमा जहाँ होगी वहाँ दर्शन करके ही महिमा उत्पन्न होती है। शंका, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाएं जिन बिंब के बिना की जाने वाली देखी जाती है, इसलिए जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अभाव नहीं है। स्वर्गावतरण में गर्भ कल्याणी, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण में दीक्षा, ये तीनों कल्याणी में जिनेंद्र भगवान ही नहीं होते ना, वो तो उस समय बालक होता है और परिनिष्क्रमण में मुनि होते थे। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाओं में भी भावी जिन बिंब का दर्शन पाया जाता है, अथवा इन महिमाओं में उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक्त्व जिन बिंब दर्शन निमित्तक नहीं है, किंतु जिन गुण श्रवण निमित्तक है। ऐसी इनकी महिमा क्यों हुई है, क्या कारण है, ऐसा के गुणों को सुनने के निमित्त से उत्पत्ति होती है। शंका, देवर्षि दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं होता, क्योंकि अपनी अणिमादिक रिद्धियों को देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियां जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई है, तब प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्तक होती है। किंतु जब स्वधर्मेन्द्रादि देवों की महारिद्धियों को देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियां सम्यक दर्शन से संयुक्त संयम के फल से प्राप्त हुई है, किंतु मैं सम्यक्त्व से रहित द्रव्य संयम के फल से वाहनादि देवों में उत्पन्न हुआ हूँ, तब प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण देवर्षि दर्शन निमित्तक होता है। इससे जाति स्मरण और देवर्षि दर्शन ये प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्ति के दोनों कारण एक नहीं हो सकते। जाति स्मरण में स्वयं की ही वृद्धि को देखकर मैं यहाँ कैसे पैदा हुआ, इतने मुझे वैभव कैसे मिला, ऐसा वहाँ जाति स्मरण करता है तो वहाँ सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। और देववृत्ति दर्शन अपने से बड़े विद्याधारी जो देव है ना, उनको देखने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। तथा जाति स्मरण उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मुहूर्त काल के भीतर ही होता है, किंतु देवर्षि दर्शन उत्पन्न होने के समय से
इसलिए वे उन दोनों कारणों में एकत्व नहीं है। यही अर्थ नारकियों के जाति स्मरण और वेदनाभिभवन रूप कारणों में विवेक के लिए भी कहना चाहिए। जाति स्मरण पहिला अंतर्मुख जवळच घ्यायचं असतं. जाति स्मरण में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मुख काल के भीतर ही होता है, किंतु देवर्षि दर्शन बाद में भी होता है. एवं भवनवासी पहुळीच्या व सदर संसार कपवासी देवांची. इस प्रकार भवनवासी देवों से लगाकर सतार सहस्रार कल्पवासी देव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। यह सूत्र सुगम है। भवनवासी देव से 12वें स्वर्ग तक के देव इन 4 कारणों से सम्यक की उत्पत्ति करते हैं. आनंद पानंद आरण अच्युत कपवासी देवेषु मिच्छा व्यक्ति कधीही कारणे परम संपत्तम उत्पादयन्ति. आनंद प्राणन आरण और अच्युत कल्पों के निवासी देवों में मिथ्या दृष्टि कितने कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं, यह प्रचार सूत्र सुगम है। कोणतीही कारणे परम संबंध उत्पादयन्ति. के जायसरा के सोवन के जिन महिमन तत्पुन. पूर्वोक्त आनंदादि 4 कल्पों के देव 3 कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं। कितने ही जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही दिव्य महिमा को देखकर. देववृत्ति दर्शन नहीं कहा यहाँ पर. शंका, यहाँ पर देववृत्ति दर्शन सहित 4 कारण क्यों नहीं कहे? समाधान, आनंदादि 4 कल्पों में महारथी से संयुक्त ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसलिए वहाँ महारथी दर्शन रूप प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं पाया जाता, और उन्हीं कल्पों में स्थित देवों की महारथी का दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी रिद्धि को बार बार देखने से विस्मय नहीं होता, अथवा उक्त कल्पों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महारथी के दर्शन से कोई संशय भाव उत्पन्न नहीं होते. शुक्ल भाव होता है तो दूसरों के ऐसे ज्यादा गुण लेकर के वह संदेश उत्पन्न नहीं होते. धर्मोपदेश सुनकर जो जाति स्मरण होता है और देवर्षि को देखकर जो जाति स्मरण होता है, ये दोनों ही जाति स्मरण यद्यपि प्रथम सम्यक की उत्पत्ति के निमित्त होते हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सम्यक यहाँ जाति स्मरण निमित्त नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ देवर्षि के दर्शन और धर्मोपदेश के श्रवण के पश्चात ही उत्पन्न हुए जाति स्मरण का निमित्त प्राप्त हुआ है. अतएव यहाँ धर्मोपदेश श्रवण और देवर्षि दर्शन को ही निमित्त मानना चाहिए. यमों के जीव को भी जब मुनियों का उपदेश सुना तो उसके बाद में उसको जाति स्मरण हुआ, ऐसा कहते हैं. फिर उनको समय की उत्पत्ति हुई, लेकिन वहाँ मुख्यतः किसकी है? धर्मोपदेश की. धर्मोपदेश से जाति स्मरण हुआ, इसलिए धर्मोपदेश ही वहाँ निमित्त कहा जाएगा. जाति स्मरण कभी भी हो सकता है या उत्पन्न होने के बाद में? कभी भी हो सकता है, धर्मोपदेश के बाद लेकिन वहाँ मुख्यतः उन्होंने नरक देव में वो समय की उत्पत्ति में शुरू में अंतर्मुख में बताया. देवों को एकदम लगता है हम यहाँ कैसे आ गए, हमने क्या किया था. ऐसे नहीं बोलते कि धर्मोपदेश को सुनकर भी अंतर्मुख में जाति स्मरण हो सकता है. मनुष्य के लिए किसी भी समय हो सकता है. हाँ देववृत्ति को देखकर भी जाति स्मरण हो सकता है. नवकेवच्य विमानवासी देवेषु मिच्छादित्य कधीही कारणे परम संबंधम उत्पादयन्ति. नव केवल विमानवासी देवों के मिथ्या दृष्टि देव कितने कारणों में प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं, यह प्रचार सूत्र सुगम है. और धर्मोपदेश में ये नहीं, जिन्हें भी दर्शन है. दो ही कारणे परम संबंधम उत्पादयन्ति. के जायसरा के सोवन. नव देव एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे देव को धर्मोपदेश करता है, तो उसके निमित्त से हो सकता है. नव प्रेरित विमानवासी मिथ्या दृष्टि देव 2 कारणों से प्रथम समय को उत्पन्न करते हैं, कितने जाति स्मरण और कितने धर्मोपदेश सुनकर. नव प्रेरितों में महारथी दर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर के देवों के आगमन का अभाव है. यहाँ दिव्य महिमा दर्शन भी नहीं है, क्योंकि प्रेरित विमानवासी देव नंदीश्वर आदि के महोत्सव देखने नहीं जाते. शंका, वहाँ बैठकर भी उनको दिखता होगा ना नंदीश्वर में, लेकिन उनके ऐसे इतनी कषाय नहीं होती कि वहाँ देखने के भाव
देव अपने विमानों में रहते हुए ही अवधि ज्ञान से दिव्य महिमाओं को देखते हैं। अतएव दिव्य महिमा का दर्शन उनके सम्यक की उत्पत्ति में निमित्त होता है। ऐसा क्यों नहीं करते? समाधान नहीं, क्योंकि वे विमानवासी देव विकराल होते हैं। अतएव दिव्य महिमा के दर्शन से उन्हें विस्मय नहीं उत्पन्न होता। शंका, देवे विमानवासी देवों के धर्म श्रवण किस प्रकार संभव होता है? समाधान नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर संलाप होने पर अहमिश्रत्व से विरोध नहीं आता। अतएव संलाप ही धर्मोपदेश रूप से सम्यकोत्पत्ति का कारण हो जाता है। सब हम इंद्र ना कौन किसको कहे ऐसा लगेगा वहाँ जब परस्पर चर्चा करते हैं वही उनका उद्देश्य समझना। विशेषा तिलोय वर्णति में सामान्य से समस्त कल्पवासी देवों के सम्यकोत्पत्ति के चारों ही कारणों का प्रतिपादन किया गया है और 9 प्रेरकों में देवर्षि दर्शन को छोड़कर शेष कारणों का प्रतिपादन किया गया। जिनमें उनमें दर्शन हो सकता है उनको नौ दिन देखो दिव्य दर्शन से समय वो नहीं किया है। हाँ? करना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन करना क्यों चाहिए? हाँ। ये सामान्य तिलक प्रकृति की सामान्य घटना। अनुदेश ज्याव सवट सिद्धी विमानवासी देवा संवेद्य नियमा सम्मायित किती पन्नता। अनुदिशों से लगाकर सर्वार्थ सिद्धि तक के विमानवासी देव सभी नियम से सम्यक